पास देखो, जो एडल्ट की बात चल रही है, एडल्ट ह्यूमन में, बच्चों में और ज्यादा होती है भाई साहब। एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती है, एक लगाओ पूरा। एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 के आसपास हड्डियां होती है, 300। इन सबका ऑसिफिकेशन हो जाता है और बड़े होकर के हड्डियां कम हो जाती है। जैसे तुम्हारी जो टेल बोन है, जो एक है, उसमें पहले 4 हड्डियां थी अलग अलग, जब तुम छोटे बच्चे थे तो चड्डी में घूमते थे या गैर चड्डी के भी चलते थे कभी कभी, तो उसमें जो तुम्हारी हड्डियां थी उसमें कितनी थी? 4 थी। समझ में आया कि नहीं आया? टेल बोन अभी जुड़ के कितनी हो गई? 1 हो गई। तभी छोटे बच्चे को बड़ा हिसाब से उठाया जाता है एकदम, कि एक तो हड्डियां उसकी जो है ना ऑसिफिकेशन की स्टेट में चल रही होती है और ज्यादा होती है। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? मेरे देश के बच्चों का समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो आ गया। तो अब देखो, जो एडल्ट ह्यूमन में जो हमारी 206 हड्डियां हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है एक्सियल सिस्टम। पहला क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। पहला तो एक्सियल, यानी कि जो बॉडी का मेन एक्सिस है, जो बॉडी का यहां से लेकर के और यहां तक, और उसके बाद जो बॉडी की लटकन है, लटकन, लटकन है ना, ये समझ में आ रहा है? क्या है? इसे बोलते हैं अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? अपेंडेज है जो लटक रहे हैं। समझ में आ गया? और देखो हिला था बहुत बड़े तरीके से एकदम ऐसे करके, तो कैसे समझ में आया? हम तो नहीं हिला पाएंगे। और जनता बैंड में भी एक बैंड वाला है, वो भी हिलाता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब सुनो, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है मेरे बच्चे, इसमें मेरे पास 80 बोन्स होती है। कितनी होती है? ठीक है। और जो अपेंडिकुलर है, इसमें होती है 126। कितनी बोन्स होती है? इसमें आपकी 126 हड्डियां होती है। समझ में आया क्या? पक्की बात है? 126, 120, इतना क्लियर हुआ? अब ये जो एक्सियल स्केलेटल है, इस एक्सियल स्केलेटल में मेरे पास 3 पार्ट, ठीक है। पहला तो है हेड। पहला क्या है? हेड, ठीक है ना, ये पूरा एरिया। उसके बाद ये है रिब्स, और ये बीच वाली हड्डी है स्टर्नम, ठीक है ना। ये क्या है? रिब्स, और ये क्या है? स्टर्नम। समझ में आया? अब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ये जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम। क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? समझ में आया? तो आओ, एक तो मेरे पास है यहां पर हेड, दूसरा है रिब्स एंड स्टर्नम, और तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, सही है? अरे पक्की बात है। अब देखो,
जो हेड है मेरे पास, हेड जो क्या है मेरे पास, ये जो प्यारा हेड है, ये जो प्यारा हेड है, ठीक है ना। इसमें मेरे पास एक तो 3 और 3 6, ये ईयर ऑसिकल है। कान के अंदर की हड्डी है 3, मैलस, इनकस और स्टिप्स। हैमर, एनुअल और स्टिरअप 9th क्लास में पढ़ी होगी। 9th क्लास में साउंड वाले चैप्टर में है। कट तो नहीं गया था तुम्हारे टंग पे है? अच्छा तो कट गया तो कोई बात नहीं, तो आ जाओ। तो हेड वाले पार्ट में मेरे पास, सुनो, हेड वाले पार्ट में मेरे पास 2 आइटम है। एक तो ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल, और ये होते हैं मेरे बच्चे 3+3। समझ में आया? कितने होते हैं? 3+3। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद ये वाला जो पार्ट है तेरा, स्कल, स्कल, ठीक है ना। लिसन, स्कल। अब स्कल में ओवरऑल 3 पार्ट में बोन्स डिवाइड है। स्कल में एक तो ये आता है तुम्हारा क्रेनियम, क्या आता है, यानी क्रेनियल बोन, जिसने तुम्हारा बेस बॉक्स बनाया। दूसरा जो गोगली गोगली बुक्स, लरा 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 गोगली गोगली बुक्स, पॉन्ड्स का ऐड आता है, सर्दियों में लगा हुआ, वो तो सुबह लगाए फेस वॉश और घिट्टा घिट लगे हुए हो, और तुम फेयर एंड लवली, अरे सॉरी, फेयर एंड हैंडसम, हाँ वो चलता है एकदम। और जो आज का सहारा का सीजन है, और जो लड़कियां लोग सुनो, और वो प्राइमर, पुट्टी और पीओपी जिन हड्डियों के ऊपर हो रही है, ये है तुम्हारी फेशियल बोन। समझ में आया? तो देखो इसमें जो क्या नाम तुम्हारा हेड रीजन है, इसमें ओवरऑल बोन होती है तुम्हारी 29। कितनी होती है? यहां होती है ओवरऑल सुना 29। क्लियर हुआ? सुना 29 में 6 तो जो हो गए, 3 हड्डी इस कान में, 3 हड्डियां इस कान में, 3 बोन निकालो हो गई। ठीक है, आ जाओ। अब 6 चली, कितनी बची? कितनी बची? 28। तो स्कल को डिवाइड किया गया है 22 और +1। एनसीईआरटी लास्ट में कह देती है हाइवर्ड बोन और होती है, वो भी स्कल का पार्ट, उसका ही स्कल का पार्ट होती है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर हो भाई? अब सुनो जी, कौन कौन सी है, इनको भी डिवाइड कर लो। पहली है क्रेनियल। कौन सी है पहली? 8 होती है। समझ में आ गई? क्रेनियल बोन्स 8 होती है, ठीक है ना। ऐसा क्रेनियम कर लो, चलो क्रेनियम, ये होती है 8। ठीक, उसके बाद क्रेनियम के बाद अब फेशियल, कौन सी हो गई? 14। और तीसरी है हायोइड, ये होती है एक। गिन लो भैया, गिन लो, ठीक है ना। क्रेनियम, फेशियल और हायोइड, ये हो गई तुम्हारी टोटल 21। क्लियर हो गए? चलो बताओ यहां कितनी? 8। यहां कितनी? यहां कितनी? 6। यहां कितनी? ये वाली चिन्ह वाली जो होती नहीं है ना, कौन सी है जी? हायोइड। कौन सी है? क्या है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आओ। अब रिब्स एंड स्टर्नम। अच्छा,
अब देखो, एक स्टर्नम हीरा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो 12 बोन यहां जाती है, सही है, पक्की बात है। और 12 हड्डियां इधर जाती है, 12 इधर, 12 इधर, ठीक है ना, 12 और 12 24, ठीक है, 12 और 12 दो चार, तो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, 24 हो गए और एक जू स्टर्नम, समझ में आया, 25, यानी कि 24+1, ठीक है। अरे हर्ष जी समझ में आ रहा है क्या कि एक हड्डी बढ़ा दें? है है आ रहा है, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस, बस आ गया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अब आओ, जे तुम्हारा जो वर्टिब्रल कॉलम है जो पीछे चल रहा है, इसमें 26 बोन्स होती है। कितनी होती है? 26, ठीक है जी। अब आओ, देखो शुरू होता है सर्वाइकल। तुम देखा होगा कुछ लोगों को एकदम झांझू मोटा सा पत्थर डाल देते हैं, तुम लोग कहते हो, चिढ़ाते हो लोगों को, कभी कुत्ते से पत्थर डाल लिया है, तो जनरली लोग जो डाल देते हैं वो पट्टा, पट्टा नहीं होता वैसे तो, वो एक फोम होता है, पट्टा पट्टा करते हैं अपन लोग, बड़े आदमी नहीं है हम लोग, तो फोम होता है वो नेक के मूवमेंट को और क्या करता है, रेगुलेट रखता है, नेक के मूवमेंट को रेगुलेट रखता है, ठीक है, नेक के मूवमेंट को रेगुलेट रखता है। इतनी कहानी क्लियर आई। चलो दूसरी बात सुनो, तो यहां पर वो कहते क्या हो गया है, सर्वाइकल हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो सबसे पहले तो इसमें हड्डियां होती है, देखो सर्वाइकल होती है 7, सर्वाइकल कितनी होती है। अब सर्वाइकल के बाद यहां से ये चालू हो जाती है हड्डियां, नीचे की तरफ पीछे की तरफ जाती है, थोरैक्स वाली, कौन सी जाती है, कौन सी जाती है, थोरैक्स, क्या लिखते हैं, टी, ठीक है, T12, ठीक है। अब यहां अपनी पीठ पे हाथ लगा के देखोगे ऐसे सदैव, तो एक तरफ ये अंदर को कर्व जा रहा है, देखो पीठ है, दूसरे के मत टटोने लगना तुम लोग, हाँ देखो, डॉक्टर तुम्हारी पीठ मालूम पड़ेगी कि नहीं, कोई मोटी पीठ है, हाँ हाँ, तो बात समझो, जगती है फिर आप, ये जो कर्व है ना इसको बोलते हैं लंबर कर्व, क्या बोलते हैं, इसी की वजह से तो है सदर खड़े हुए हो एकदम अर्रा के, जो तुम एकदम अर्रा के खड़े हुए हो, किसकी वजह से, लंबर कर्व, किसकी वजह से, किसकी वजह से, लंबर कर्व। आ जाओ, तो यहां पर ये लंबर कर्व होते हैं आपके L5, ठीक है। फिर नीचे को 5 हड्डियों के मिलने से एक हड्डी बनती है सैक्रल, ठीक है ना, S1, और लास्ट में वही टेल बोन कॉकिक्स C1, ये इसका फॉर्मूला है। क्या कहानी समझ आई, क्या कहानी समझ आई, क्या कहानी समझ आई, पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है। आजा, अब आया मेरे पास अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अपेंडिकुलर में मेरे पास देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है गर्डल,
ठीक है। एक तो होता है गर्डल, गर्डल जी, ठीक है, जहां पर ये लिम्ब वाली बोन्स एक्सियल सिस्टम से जिन बोन्स के थ्रू जुड़ती हैं उन्हें गर्डल कहते हैं। समझ में? गर्डल्स और लिम्ब बोन, समझो। वो इचगार्ड का एक वो आता था एड, तो उसमें वो ऐसे ऐसे बहुत तेज खो जाता था। तो जो देखो सुनो, है क्या गर्डल, पहले तो लिम्ब बोन्स का, लटके हुए जो बोन्स है इन्हें लिम्ब बोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब जीव लटक रही है और जव लटक रही है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लिम्ब बोन्स हो गई तुम्हारी। ठीक, अब सुनो, अब ये लटकन इस एक्सियल स्केलेटन से किसी चीज से तो जुड़ी होगी, समझ में आया? तो जो इन लटकन को इस एक्सियल सिस्टम से जोड़ देते हैं उन्हें हम बोलते हैं गर्डल। समझ में आया? अब यहां से एक जा रही है जे जे ब्यूटी बोन, जो तुम लोगों की जो मरखेची सी लड़कियां हो जाती हैं, इनकी जेवर हड्डी उछल के बाहर आ जाती है, उसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। मिस इंडिया मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इसके नंबर होते हैं। बताओ कैसे अनपढ़ लोग पढ़ लिख के जो अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं, सोचो समझो। जहां जाओ भाई कटरा मोहल्ला में जाओ तो भाई ये कंजर कॉलोनी देखो तो सुनो, एक हड्डी जाए छोड़ो जाओ बाहर है एकदम 12 पैक लेकर चल रहे हैं, वो 6 पैक पे अभी फोटो खिंचा लेता हूँ, 12 पैक कमिंग सून। समझो भाई बात, जहां बहुत तगड़ा लफड़ा चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है कि जाने काय काय चीज के नंबर है। तो ये जो तुम्हारी जो ब्यूटी बोन है, ब्यूटी बोन क्लेविकल जैसे आप बोलते हो, ठीक है ना? तो ये हो गया एक पीछे इधर ट्रायंगुलर बोन है ये, ठीक है ना? तो इस बोन के, इस बोन के, किस बोन के, इस बोन के और इस बोन के, इनके आपस में मिलने से आपका शोल्डर बना है। क्या बना है? क्या बना है? इन दोनों बोन के आपस में मिलने से आपका शोल्डर बना है बेटा, समझ आया? और उससे इसका हेड लगा हुआ, तब तुम्हारा जो लिम्ब बोन बना है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि 2 गर्डल है, समझ लेना। गर्डल मेरे 2 है मेरे बच्चे, एक है पेक्टोरियल, जो ऊपर वाला गर्डल होता है ना वो पेक्टोरियल होता है, और जो नीचे वाला गर्डल है वो पेल्विस होता है। हाँ कहते हैं पेल्विक रीजन में है, पेल्विक रीजन में है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है? कि पेल्विक रीजन में है, तो वो यही होता है पेल्विक रीजन, ठीक है ना? पेक्टोरियल गर्डल कितने होते हैं? 2 और 2 4, 2 + 2, और पेल्विक गर्डल होता है 1 + 1। समझ में आया? आधा कटोरा इधर, आधा कटोरा इधर, तो इस तरीके से जो दोनों कटोरे ऐसे मिल जाते हैं। बच्चे की डिलीवरी के समय जे कटोरे खींचते हैं और समझ में आया क्या? और अगर ना रोए तो डॉक्टर चित्त ले करता पट और द पुट्टो मगर रोए कैसे नहीं? जब तक रोएगा नहीं तो तक बात चैन नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं? फिर बन्नू सहेली पैसे लेता है वो नर्स पहले, ताकि बात पहले। समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चा देता, बढ़िया आदमी नहीं है। अबे लिम्ब बोन्स क्या है? ठीक है ना? तो देखो ये भी 2 पार्ट में लगाई, फोरलिम्ब, फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब। समझ में आया क्या? इधर आओ,
फोर लिम्ब क्या आया था? 30 + 30। हाइंड लिम्ब क्या है? 30 + 30। कहानी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। छापो स्कल बोल। स्कल में तो हमने तीन ही बताई। पहली क्या थी? क्रेनियम। ठीक है, मेन हड्डी है क्रेनियम। ठीक, इसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। कितनी हड्डियां बताई थी इसमें? हाँ। उसके बाद फेस, ये कितनी थी साहब? 40। वेरी गुड। अब तीसरा, ये एक ही है हाइड। और हाइड कितनी है? हाइड एक ही है। चलो आ क्रेनियम। फ्रॉग आया, गिनते हैं। चलो छोड़ दो सब, लिखा पढ़ी छोड़ दो, लिखा पढ़ी छोड़ दो सब, बिल्कुल हाथ फ्री कर लो अपने। बोलेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले यह एक हड्डी जो फ्रंट पे दिख रही है, दिख रही है जो फ्रंट पे, फ्रंटल। जहां जहां हड्डी फ्रंटल नहीं है, जो फ्रंटल, बिल्कुल। फ्रंट पे क्या है? फ्रंट पे क्या है? अब थोड़ा सा ये पेरीफेरी की तरफ जाएंगे, पेरीफेरी की तरफ। पेरीफेरी मतलब साइड से। तो दो पेरीफेरी है, देखो ना, अरे किधर पेरीफेरी किधर पेरीफेरी। फ्रंट एक ही है तो फ्रंटल एक होती है, पेरीफेरी दो है तो दूसरी है पैराइटल। बोलो पैराइट। जैसा कुछ में गब्बल लगा बात तो आएगा, बात आंख में नहीं ना। पैराइटल, पैराइटल, समझ में आ गई? अब देखो तो आओ, कान की परदा बोलते टिम्पैनम। ये पिंडा है जो कर दे पी के, जो पिंडा है, समझ में आ गई? अंदर की परदा टिम्पैनम, ठीक है ना? तो टिम्पैनम के पास हड्डियां होती है, और टिम्पैनम कितने? दो। तो हड्डियां भी दो होती है इधर, इसको दे टेम्पोरल। टेम्पोरल, ये रही टेम्पोरल, यहां की तरफ। ठीक है, अब देखो ये क्या था? फ्रंटल। ये क्या हो गई? पैराइटल। ये क्या हो गए? टेम्पोरल। फोटो जाते लग रहे हैं ये टेम्पोरल। और देखो पीछे की तरफ। अब जे पूरा एक तरह का स्फीयर नहीं बना जा रहा है, बना जा रहा है। तो अब इसका केवल जे हिस्सा रह गया, इसको ऑक्यूपाई करना है। तो ऑक्यूपाई से याद कर लो, ऑक्यूपाइटल, ऑक्यूपाइटल। याद हो गई? फ्रंट वाली फ्रंटल, पेरीफेरल वाली पेराइटल, टिम्पेरम वाली टेम्पोरल, ऑक्यूपाई करने वाली। याद हो गया? अब यार एक बात बताओ, सुनो, जो जहां तक यहां से तो ये स्पेस ऐसे करके पूरा स्फीयर हो गया, अभी स्फीयर नीचे से तो अधूरा रह गया। बेस, बेबी का बेस, समझा? अधूरा रह गया है कि नहीं? तो स्फीयर पूरा कौन करेगा? स्फेनॉइड। स्फीयर पूरा कौन करेगा? जो बेस बनाएगा, स्फेनॉइड। बोला स्फेनॉइड, स्फेनॉइड। ठीक, ठीक है। अब आओ, पहले देखो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, अकेली
स्फीयर, स्फेनॉइड, ठीक है। अब देखो एक हड्डी और है, एक हड्डी और है। और देखो अगर वो हड्डी कब दिख रही है, जब हमारी आंखों में से देख रहे हैं, तो आंखों में से देख रहे हैं, आंखों से याद करो, एथमॉइड, 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 समझ में आ गई। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, हुए थे यार सब यार। पक्की बात, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। चलो आ लिखे पहले फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, अब स्फेनॉइड, सॉरी, ऑसिपाइटल और एथेमॉइड। क्लियर हो गया। चलिए देखो, फ्रंटल एक है, पैराइटल दो है, टेम्पोरल दो है, स्फेनॉइड एक है, ऑसिपिटल एक है और एथेमॉइड एक है। गिन लो सब 8 हो जाएंगे। ठीक 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 है। आ जाओ अब, चलो अब आगे वाली बताया, फेशियल। फेशियल इधर देखो, आप पहले समझो, इसमें केवल 2 बोन पेयर थी, है ना, और 6 बोन्स अनपेयर थी। इसमें केवल 2 अनपेयर होंगी, बाद बाकी सब पेयर होंगे। समझ में आ गई। अब आप शुरू करते हैं। चलो अब देखो, अब इसकी शुरुआत होती है यहां से। ये तो फ्रंटल, यहां से फ्रंट हो गया था हमारा। अब फेस वन यहां से शुरू होगी, यहां से, ठीक है। अब लड़कियों से याद करेंगे। जो लड़कियों की बहुत मगरमच्छी आंसू होते हैं, ऐसा कहा गया है। मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करता हूं, है ना। लड़कियां देश की वीर बहादुर होती हैं, बात तो तुम समझ ही रहे हो, लेकिन है ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि लड़कियां बढ़िया होती है, सुंदर होती है, एकदम बहादुर होती है कि नहीं, और बहुत बहुत बुद्धिमान होती है, जो अच्छी बात है कि नहीं। तो देखो देखो देखो, जो हटा दूंगा मैं क्लिप इसमें से, मैं शेर दंगा हो गया है। तो समझो हमारी बात। अब क्या हुई, क्या हुई, बात सुनो क्या हुई। तो जहां पे बेटा लड़कियों में आंसू वाली ग्लैंड होती है, आंसू की ग्लैंड नहीं होती है, तभी तो हाल देखा ना कि कोई कोई ना किसी ने बटन दबाओ, तुरंत ही मतलब आंसू आना चालू। एकदम बहुत बड़ा ग्लैंड होता है इधर, लेकिन किसी से कहना मत, ठीक है। तो सुनो हमारी बात। हाँ तो क्या बोले आप, तो डोंट टेक इट पर्सनल। बात सुनो, तो आंसू वाली ग्लैंड से याद करो, यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, लेक्राइमन, बोला लेक्राइमन। अब देखो, अब चलो, अब सीधे साथ बैठना, हंसो ना, हंसो हंसो हंसो, अरे मुस्की मारो, सुनो देखो देखो, जहां हाथ रखो, अब मुस्की मारो, तो देखना जो हड्डी कुछ ऊपर उठती है, हंस रहे थे ऊपर उठ रही है, हंस रहे थे, अरे अरे उड़ी उड़ी उड़ी, जाइगोमैटिक, ये ऑटोमेटिक उठ रही है, सो जाइगोमैटिक। हंसो हंसो, अरे हंस में पैसा लग रहेगा, हंसो, अरे हंसो, अरे राम देवी, हंसो। समझ आया कि नहीं आया। देखो अब यहाँ पे क्या मतलब कि हंस रहे थे, उचक रही है ऊपर,
तो जाइगोमैटिक क्या है? जगह है रो रो। जिंदगी में ना रोनो है ना हंसनो है, कल्लो का है। समझे कि नहीं? इधर आओ। ये क्या है? लेक्राइमल। ये क्या है? जाइगोमैटिक। क्लियर हो गया? दो लेक्राइमल, दो जाइगोमैटिक। अब इधर आओ, अब देखो इधर, जहां नाक की तरफ चल रहे हैं, नाक की तरफ, तो एक इधर, इधर देखो, एक इधर नेसल। क्या है? नेसल। क्या है? फिर से बोलो, इधर से लेक्रा, हाथ फ्री करो भाई एकदम। लेक्राइमल, जाइगोमैटिक, नेसल। क्या है? समझ में आ रहा है? नेसल क्लियर हो गया? आवाज आ रहा। अब सुनो, अब नाक के नीचे क्या है? नकुआ। नाक के नीचे क्या है? हाँ आया, डिस्टर्ब कर दिया। इधर नाक के नीचे कहा है जू? ज्यादा गौर से मत करना वरना निकल जाएगी जाम मलाई। तो देखो नकुआ, तो अंदर की तरफ है ना नकुआ, तो अंदर मतलब इंफीरियर। और नकुआ कैसे है? थोड़े गोल गोल, देखो कौन की वजह से? अरे नकुआ नहीं देखे, समझाओ। तो नीचे की दो हड्डियां और है, इंफीरियर कॉनकाई। क्या है? आओ फिर आ जाओ। खाना खाने से पहले हाथ धो लेना, ठीक है? मालूम पड़ी के मतलब घी भी लग जाए रोटी पे। देखिए सिर्फ ये क्या है बेटे? लेक्राइमल। ये क्या है? जाइगोमैटिक। इधर क्या आया? नेसल। जो इंफीरियर कौन का है? क्या है? सब दो दो। ठीक है? अब सुनो, अब सुनो। अब जब मान लो, क्या नाम तुम्हारा? हाँ दिव्यांग जी, मान तो नाक काट दी हमने एकदम, मान लो सुपर कांड भैया बना दिए, कोई बात नहीं, सरा सरा। तो जैसे ही तुम्हारे काट देंगे, तुम्हारे हमने मालूम पड़ेगा लगाए कुछ का नहीं, दौड़ न हुए हवा में तैर रहे सब विकल्प, ठीक है? बाद में एलपी चुपका देंगे, वो कोई बात नहीं है। सुना भाई बात? अरे सुंदर लगोगी बिल्कुल बढ़िया। इधर आओ। तो जू अगर तुम्हारी नाक हमने पकड़ के निकाल दी, सुनो, जू नाक तुम्हारी हमने ऐसे पकड़ के निकाल दी, तो अंदर एक सिंगल ट्रायंगुलर बोन मिलेगी जो नाक का बेस बनाती है। समझ में आई? अब वो बोन कैसे? पहले एक चुंगम आती थी, चुंगम खा चुंगम, और चुंगम खाया गया, अब देखा कोई नहीं है तो ऐसे फुलाओ फुसकारा, और फुसकारा इतना बड़ा हुआ और फट सी ने फूट गया। वो फूटे हुए अंग हमने दोबारा सूते, फिर चबाए और फिर फूटे। ये काम शायद सबने किया होगा बचपन में, मैंने तो बहुत किया। तो देखो एक चुंगम आती थी, बूम बूम बूमर, बूम बूम बूमर। तो बूमर खा के वो इतना ही बड़ा गुब्बारा फूल जाता था। अब बूमर का एड भी इसीलिए बहुत चला था कि वो बूमर का एक शक्तिमान टाइप आदमी था, और वो एकदम गुंडों को एकदम फुसकारा फुला के मार देता था। समझ में आई कि नहीं आई? सुनो, तो वो बूमर खा के जो फुसकारा फूलता है, तो उस हड्डी का नाम भी बूमर ही है, जो नाक का बेस बनाती है। तो वो जो बूमर जितना बड़ा गुब्बारा आता है, वो उस पूरी हड्डी के साइज में गुब्बारा आ जाता है, वो पूरा एरिया कवर कर लेता है। तो उस नाक वाली जो अंदर की हड्डी है, उसे बूमर के नाम से याद रखना, ठीक है? तो अंदर वाली कौन सी है? बूम बूम बूमर। बूम बूमर लिख मत देना, लिखना तो VOMER है। समझ में आई? लेकिन याद रखेंगे। चलो फिर से लौट जाओ। लेक्राइमल, जाइगोमैटिक, फिर नेसल, इंफीरियर कॉनका, वोम वोम वोमर। समझ में आ रहा है? बूमर होती है एक, बूमर क्या होती है? ठीक है ना? अब देखो,
जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है ना, ऊपर वाला, इसमें भी दो हड्डियां होती है बेटा, इसमें भी दो हड्डियां होती है। इसे बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाला जो जबड़ा है फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। अच्छा यहाँ पे हाथ रखो, मोछों पे। हाँ, अरे मोछे नहीं है तुम्हारे, कहा होते लड़कियों की अपर लिप, अपर लिप, इनकी अपर लिप हमारी मोछ है। अंतर देखिए बार बार एक से। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, ये रख लिया। अब मुंह चलाओ, चलाओ। तुम देख रहे हो जे फिक्स है। अब नीचे हाथ रखो, अब चलाओ, जू चल रहा है ना। यानी ऊपर वाली ये दो हड्डियां फिक्स होती हैं, जे नहीं हिलती, केवल ये नीचे वाला हिलता है। ये मार के तमाचा तोड़ देते हैं वही। समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ? तो जो मैक्सिला होता है ऊपर वाला, उसमें दो बोन होती है, और नीचे वाला होता है मैंडिबल। नीचे वाला क्या होता है? वो एक ही होती है। ठीक, अब बताओ, आप कभी ऊपर करके देखोगे तो यहां पर दांतों के पीछे, गले में क्या देख रहे हो? बहुत चल रहा हो, गले चल रहा हो। यहां पर हाथ क्या चलना मुंह में यार सब नकू जमा दिए हम। तो अगर किसी महानुभाव ने इंफीरियर कौन का प्रैक्टिकली चेक नहीं किए हो, तो अपने अंगूठे, अंगूठे तो हमने उंगली डाली थी, इतने बड़े थोड़े ही अंगूठा चला जाएगा। सुनो भाई बात सुनो। तो यहां अंदर की तरफ प्लेटें होती है दो, एक लेफ्ट वाले जगड़े वाली प्लेट, एक इधर वाले की प्लेट। ठीक है ना? अजीब शक्ल, अजीब शक्ल। उन्हें बोलते हैं पैलेटाइन। प्लेटों को क्या बोलेंगे? पैलेटाइन। प्लेटों को क्या बोलेंगे? चलो आया, शुरू से करते हैं, ठीक है? आओ। लैक्राइमल कितनी हो गई? दो। आया। जाइगोमेट्रिक कितनी हो गई? दो। नेसल कितनी हो गई? इंफीरियर कॉर्ड का कितनी हो गई? 8 हो गई। आ जाओ। बोम बोम बोमर कितनी हो गई? 1। अब कर लो मैंडिबल, कितना है? 1। मैक्सिला 2। पैलेटाइन। समझ में आ गई? हो गई 14, गिन लो। ठीक, चलो करेंगे तैयार। देखो पहला लेक्राइमन, जाइगोमेटिक, नेसल, इंफीरियर कौन का है? वोमर। यानी कुल मिला के नाक ही नाक में 5 हड्डियां हैं। सोच रहे हो? ठीक है। मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, 2 2 2 2 1 1 2 2। हायर तो सिंगल है ही, ठीक है ना, और थोड़ा यू शेप की होती है। ठीक है, ऐसे करना। और ये अगला देखिए, ईयर, ओसिकल,
देखिए, अब जो ईयर ऑसिकल है, आपका नाम सर निकिता, क्या सर निकिता, मैम निकिता, मिस्टर निकिता, मिस निकिता, मिसेज निकिता, क्या मिस निकिता, है ना? तो अपना नाम याद कर लो। तो जी 3 ईयर ऑसिकल हो गए। मिस, तुम भी अपना मत याद करना, इन्हीं का याद करना। मिस, अरे देखो यार, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मिस मेलस इनकस, बताओ कुछ गलत कहा हमने? और स्टेप्स, स्टेपीज, स्टेपीज, स्टेप, हर कान सबसे छोटी बोन होती है स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी बोन होती है, ध्यान रखना, ठीक है? स्मॉलेस्ट, ओके, ओके, चलिए ठीक, ओके, ओके, चले, जितना सब समझ ही गए, जितना हमने पूरा बता ही दिया। अरे बता दिया क्या? देख लो भैया, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है ना? उसके बाद स्फेनॉइड और एथिमॉइड, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले आंखों के पास जो आप लोगों को वरदान प्राप्त है, लेक्राइमल। उसके बाद जाइगोमैटिक, देखो छूट रही थी एकदम। उसके बाद नेसल, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है? और कुछ बॉन्ड नहीं है, फेस की मैंने लिखा दी आपको, ठीक है? समझ आ गया? ताऊ, ठीक। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, तो फॉर्मूला तो हमने लिख ही दिया था वैसे भी। सी सर्विक्स कितनी होती है? 7, ठीक है? अब देखो, टी, और ये भी जुड़ी हुई है स्टर रिब्स से अटैचमेंट के लिए। थोरैक्स 12 होते हैं, हर एक रिब हर एक थोरैक्स से अटैच होती है। समझ में आया? पीछे की तरफ, ठीक है? उसके बाद लंबर, ये होते हैं 5। सबसे मजबूत हड्डियां जो है वर्टिब्रल कॉलम की, वो लंबर होती है, ठीक है ना? सबसे मोटी हड्डियां वो यही होती है, लंबर कर्व यही बनाती है और तुम्हें एकदम सतह बनती है, ठीक है? और उसके बाद सकरल, ये होती है, ये रही। कॉकिक्स तो ये है ही पूछ वाली। समझ आया क्या? समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? पक्की बात? अब सुनो, तुम्हारा जो स्कल है ना, तुम्हारा जो स्कल है वो डाइकोंडाइलिक होता है। क्या होता है?
जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन है एटलस, क्या है, और दूसरी बोन होती है एक्सिस। फिर तो सीधे सीधे थर्ड वर्टिब्रा, फोर्थ वर्टिब्रा, फिफ्थ वर्टिब्रा, सिक्स्थ वर्टिब्रा या सेवेंथ वर्टिब्रा, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है ना। अब सुनो, हर वर्टिब्रल कॉलम पर आपस में एक दूसरे से फिब्रस जॉइंट लगा हुआ होता है। एक डिस्क चाहिए, उनके बीच में एक फाइबर लगा हुआ है, फिर दूसरा लगा हुआ है। ठीक है। और लेकिन आगे की तरफ ये एक दूसरे से ग्लाइडिंग जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। किससे? उसी जॉइंट की वजह से हम ऐसे झुक जाते हैं। ठीक है। अब हमारी जो स्कल है, हमारी जो स्कल है ना, स्कल, वो जो वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन होती है एटलस, उस एटलस में ऐसे करके फंसी हुई है। जो हमारी स्कल है ना, स्कल, सुनो, जैसे मान लीजिए तुम्हारी स्कल, तो इसमें से दो इस तरीके से ऑसिकल्स निकले रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और जो पहली बोन है एटलस वर्टिब्रल कॉलम की, जो पहली बोन है, इसमें यहां पर दो खांचे बने होते हैं इसके, समझ आया। तो ये जो है ना, इनमें फंसी होती है, समझ में आया। ऐसे एक इसमें लग गई, एक इसमें लग गई, जिसकी वजह से तुम्हारी गर्दन ऐसे ऐसे तो घूम जाती है, ऐसे ऐसे नहीं घूम सकती। समझ आया। तुम्हारी नेक जो है, ये देखो, वो ऐसे ऐसे तो घूम जाती है। क्यों? जी ऐसे लगे हुए हैं ना, तो ऐसे ऐसे तो घूम जाती है, ऐसे ऐसे नहीं घूम सकती। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? कैसे कैसे घूम जाती है, कैसे कैसे नहीं घूम सकती। समझ आया? क्लियर हुआ? अब ये हड्डी एटलस है, तुमने कभी एटलस की साइकिलें देखी है? तो ये इस तरह का सिंबल क्यों बनाया हुआ है एटलस की साइकिल का? सुनो, हमारे दिमाग में पूरी दुनिया है, पक्की बात है। और ग्रीक के गॉड का सिंबल आप देखोगे तो वो एटलस का सिंबल वहां से लिया हुआ है, कि ग्रीक के गॉड ने पूरी दुनिया ऐसे करके उठा रखी है। ग्रीक गॉड का नाम था एटलस। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से वो सिंबल, कहा जैसे सिंबल ऐसे नहीं होते, न थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। कहीं भी आप घूमने फिरने जाते हो, टूर पर तो कोई नहीं, आप लोग हमारे साथ, कोई बात नहीं, तो आसपास की चीजें नोटिस करनी चाहिए कि हो क्या रहा है दुनिया में। कहीं का किसी का भी सिंबल यूं ही नहीं कि किसी का नाम बताओ, जल्दी से नाम रख दो बच्चे का नाम, अच्छा आज थू, बच्चा का नाम थू रख दो। अरे जल्दी जल्दी याद, जल्दी थू को याद है आज थू। समझ में आता? ऐसे यूं ही नहीं किसी का नाम रख दिया जाता या कोई सिग्नल रख दिया जाता, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होता है। जैसे रिलायंस का नाम रिलायंस रखा, तो मतलब उसका क्या था कि निर्भरता, कि भविष्य में आप पर हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो हम पे डिपेंड हो जाओ, और कर दिया उसने। तो चीजों के अपने अपने, अमेजोन जंगल से लिया गया नाम है, तो वजह से उस जंगल में हर चीज मिलती है जो तुम ले पाओ, तैसे इस अमेजोन पे हर चीज मिलती है। तो लोगों के नाम कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं। अब तुम कहोगे थम्स अप या कोका कोला और पेप्सी मिरिंडा में, मैंने इन पर पीएचडी नहीं कर रखी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो समझो। अब सुनो, इधर आओ। एटलस से जो नीचे की हड्डी होती है ना, वो एक्सिस होती है। एटलस से मार्कर कहाँ है मेरा? एटलस से सुन लो, नीचे वाली जो हड्डी होती है ना, वो एक्सिस होती है, और उसमें इस तरह की एक पुली टाइप होती है।
ये आधी इधर आधी इधर, ऐसे मैं एक तरफ की बना दे रहा हूं। आधी इधर है, आधी हड्डी इधर होती है, ऐसे है ऐसे। समझ में आया? तो मैं केवल इतना पार्ट बना रहा हूं, तो इसकी इस कुली में ये फंस जाता है। एटलस और एक्सिस के जो जॉइंट है उसकी वजह से हम गर्दन ऐसे ऐसे घुमा पाते हैं। समझ में आया? एटलस और स्कल की वजह से का जो जॉइंट है उसकी वजह से तुम ऐसे करके घुमा पा रहे हो। समझ में आ गई? लेकिन यहां पर जो जॉइंट है देखा, ये इसमें पुम गई है, ये इसमें पुम गई है। तो पोने से याद रखना पाइवोटेड जॉइंट हमेशा। पोने से क्या याद रखो, अब जॉइंट ही आएगा। अब पोने से क्या याद रखोगे? पाइवोटेड जॉइंट। पोने से क्या याद रखोगे? पुम गई मतलब पाइवोटेड जॉइंट। समझ आया? समझ आया? अरे आया नहीं आया? बात सुनना, ठीक है? क्लियर हो गई? तो वर्टिकल कॉलम खत्म हो गया, यानी कि एक्सियल सिस्टम अभी नहीं, रिब्स रह गई। अब रिब्स करते हैं, चलो अच्छा ठीक। चलिए सुनो, क्या हुई? दो, ये है स्टर्नम, ये है, ठीक है ना? इसमें तुम्हारा ये वाली जो है ये है मैन्यूब्रियम, पार्ट है इसकी, हड्डी एक ही है। मैन्यूब्रियम, बॉडी, और इसका नाम है छोटी सी का, इसके इस वाले पार्ट का जाइफॉइड। क्या नाम है? जाइफॉइड। क्या नाम है? जाइफॉइड। समझ में आया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना? सही है? अब देखो, हाँ ठीक, अब कहानी समझना। सुनो, जो ये मैन्यूब्रियम है, जो ये मैन्यूब्रियम ठीक, हाँ अब सुनो, एक तो जो मैन्यूब्रियम ये किसके पार्ट है? ये स्टर्नम के। किसकी पार्ट है?
मेनोब्रियम दो चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। पहला तो क्लेविकल, ये रहा, और दूसरा पहली जो रिब होती है वो इसी से जुड़ी रहती है। पहली जो रिब होती है वो इसी से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। इधर आओ, 2 से लेकर के 7 रिब वो इससे जुड़ी रहती है बॉडी से। जाइफॉइड से कोई हड्डी जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, सुना, देखो जो 7 रिब तो यहां से आ गई, आ गई, आ गई। अगर देखो, ये जो 8वीं रिब है, ये जो 8, 9 और 10, ये 3 रिब 7वीं रिब से जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती। समझ में आया। तो ये पहली जो 7 रिब्स है ये तो ट्रू रिब्स होती है, और बाद वाली जो 3 है ये फॉल्स रिब होती है, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखो, जो 11वीं और 12वीं हड्डी होती है, जे सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, आगे जुड़ी नहीं होती किसी से, ऐसे लटक रही होती है। समझ आया। इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। और कभी कभी, क्योंकि तुम गौरल्ला से डेवलप हुई हो, हम भी, ऐसी बात नहीं, सबके एंसेस्टर सेम है, तब क्या करेगा तुम हो। सुना, इधर देखो, तो गौरल्ला में 13 रिब्स होती थी, अब डेवलप होते होते हमें बेटा 12 ही रह गई है। एवोल्यूशन बढ़ा दिया आपको, फिर क्या गुंडा रही से हुए हैं, अगर गिबॉन गिबॉन सब पढ़ा है, फोटो दिखा दिखा के, ठीक है ना। तो समझो, तो उनमें एक रिवर होती थी 30 नहीं, तो कुछ आदमियों में थोड़ी ज्यादा लंबी से मालूम पड़ती है, हसमुख, एक रिव और होती है गौरल्ला रिव। हाँ, हाँ। तो देखो भाई,
समझो आप, 7 हो गई, 8 9 10 11 12। सुनो, देखो ये जो है, ये तो है ट्रू रेप। क्या है? ये 3 कैसी है भैया? फॉल्स रेप। और ये दोनों कैसी है? फ्लोटिंग रेप। समझ में आया? और जुए का अकेली है गौरिल्ला रेप, जरूरी नहीं है हो और नहीं हो, चेक कर लेना ना अपनी अपनी एक्सरे। ठीक है नहीं, क्लियर हो गया? हाँ। अब देखो ये वाला, ये यहाँ कार्टिलेज होता है, इसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। क्या नाम है? हाइलिन कार्टिलेज। क्लियर हुआ? चलो अब